2024 में ईरान ने इसराइल पर हमला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। हमले की वजहों को समझना मुश्किल है, लेकिन ये मालूम होता है कि दोनों ममालिक के दरमियान तनाज़ात की अफजाइश हुई होगी। इस वाक़े ने ख़तरनाक माशरती और सियासी सूरत हाल को और बढ़ा दिया है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि इसराइल ने जुम्मे की रात ईरान को मिसाइल से निशाना बनाया, जिसमें दोनों मुल्कों के दरमियान हफ्तों की बढ़ती हुई कशीदगी के बाद जवाबी हमला लगता है। इसराइल ने ईरान पर एक हमले में इस्फहान एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान की खबर एजेंसी इरना के मुताबिक एयरबेस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइल को फायर किया ताकि हमले को रोका जा सके। इस्फहान एयरबेस पर होने वाले नुकसान की तफसीलात जाहिर नहीं की गई। ईरान के अफकार कहते हैं कि कोई मिसाइल ईरान में नहीं गिरा, लेकिन इसराइल की जानिब से इस हवाई अड्डे को निशाना बनाने का सबब इंतहाई अहम है। इस्फहान एयरबेस पर ईरान के अमरीकी साख्ता F-14 टॉमस्कैट तैयारे मौजूद हैं। इन तैयारों की एक दिलचस्प तारीख है। पूरी दुनिया में अमेरिका के अलावा ईरान वाहिद मुल्क है जिसके पास F-14 तैयारे हैं। अमेरिका ने किसी और मुल्क को ये तैयारे नहीं दिए, लेकिन आज का ईरान अमेरिका का दुश्मन है। ये F-14 तैयारे ईरान में 1979 के इस्लामी इनकलाब से पहले ईरान को दिए गए थे। शाह के दौर में ईरान और इसराइल करीबी इत्तेहादी थे। अमेरिका ने 80 तैयारे ईरान को फराहम किए थे। ताहम तैयारे फराहम किए जाने के कुछ ही वक्त बाद ईरान में शाह का तख्ता उलट दिया गया और इस्लामी इनकलाब आ गया। ईरान की नई क़यादत ने F-14 तैयारों के पायलट्स को ग्राउंड कर दिया क्योंकि ये तमाम अमरीकी तरबियत याफ्ता थे। लेकिन फिर कुछ वक्त बाद ईरान और इराक में जंग शुरू हो गई। इस वक्त ईरानी हुकूमत को जंगी वसाइल की ज़रूरत पड़ी और F-14 के पायलट दोबारा उड़ान भरने लगे। F-14 तैयारों ने जंग के दौरान ईरान को खासा नुकसान पहुंचाया। ईरानी पायलट जलील जिंदी F-14 की तारीख के कामयाब तरीन पायलट करार पाए। उन्होंने इस तैयारे पर अमरीकियों से भी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। अमरीका की जानिब से पुर्जों की अदम फराहमी के बावजूद 1979 से अब तक ईरान इंतहाई कामयाबी से F-14 तैयारों को उड़ा रहा है। ईरान कई अशरों से अमरीका से पुर्जे स्मगल करके लाते रहे, लेकिन जब अमरीका की जानिब से पाबंदियां सख्त की गईं तो खुद इन्हसारी पर जोर दिया गया और ईरान ने F-14 के लिए पुर्जा साजी में जुज़वी कामयाबी हासिल कर ली। ईरान को F-14 के पुर्जे ना मिले, इसलिए अमरीका ने अपने F-14 तैयारे जब रिटायर किए तो तमाम तैयारों को मुकम्मल तौर पर तलफ कर दिया गया। F-14 तैयारे ईरान के पास रह जाने का जख्म अमरीका के लिए इतना गहरा है कि फिल्मों में भी इसका जिक्र हुआ। टॉम क्रूज की फिल्म टॉप गन मैवरिक में जब दो अमरीकी पायलट अपना तैयारा तबाह होने के बाद दुश्मन मुल्क में गिरते हैं तो वहाँ से वो हवाई अड्डे से F-14 चोरी करके परवाज़ भरते हैं। F-14 टॉमकैट वो वाहिद जंगी तैयारा है जो अपने पर फैलाने और समेटने की सलाहियत रखता है। लेकिन इसराइल ने इस्फहान पर हमला ही क्यों किया? इस्फहान ईरान का तारीखी शहर और सकाफती गढ़ है और सल्जूक दौर में ईरान का दारुल हुकूमत रहा है। यहाँ मुतअद्दिद तारीखी आसार मौजूद हैं। इस्फहान के बारे में मिसल मशहूर है, इस्फहान निस्फ़े जहान, यानी इस्फहान की अहमियत आधी दुनिया के बराबर है। इसराइल ने इस शहर को क्यों निशाना बनाया? इस सवाल के जवाब में CNN के दफाई तज्ज़ियाकार कर्नल सेड्रिक लेटन ने CNN के एक प्रोग्राम में कहा है कि इसराइल ने इस्फहान में ईरान के आर्मी रेडार निज़ाम को निशाना बनाया है, लेकिन इस हमले की नौयत बड़ी हद तक अलामती है और इसराइल ने दरअसल ईरान को एक पैगाम देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि रेडार साइट एक ज़बरदस्त निशाना है क्योंकि इस पर हमले से फ़ौजी ताकत अंधी हो जाती है और इन्हें कार्रवाइयाँ करने में मुश्किल होती है। उन्होंने कहा कि ईरान में हवाई अड्डे सिविलियन और फ़ौजी दोनों मकासद के लिए एक साथ इस्तेमाल होते हैं। इस्फहान में एयरबेस और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा इकट्ठे हैं। यही ईरान के F-14 लड़ाका तैयारों का मरकज़ भी है जो इन्होंने शाह के ज़माने में हासिल किए थे, इसलिए वो खासे पुराने और दकियानूसी हैं। अगरचे ने इसके बाद से ईरानी इस्तादात को इस्तेमाल करते हुए कई तरह से अपग्रेड किया गया है, लेकिन इसराइल के लिए बड़े महदूद ख़तरे का बायस है।